मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत न्यूज़ क्लासेस से। आज आपको बता जा रहा हूं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया आपके लिए। बहुत ही प्यारा टॉपिक है विद्या के छात्रों के लिए जो कोरोना की वजह से उनकी स्टडी नहीं हो रही है। तो अगर मुझे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। धारा 227 सीआरपीसी जानिए डिस्चार्ज होने के लिए अभियुक्त के दलील या दस्तावेज प्रस्तुत करने की सीमाएं। जब कभी किसी मामले का अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है तो यह लाया जाता है और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि उस अभियुक्त द्वारा कथित तौर पर किया गया अपराध अनंत सेशन न्यायालय द्वारा विचार देने में हुए तो मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 209 की शर्तों के अधीन मामले को सुपुर्द कर देता है सेशन न्यायालय को। इसका अर्थ क्या है? अगर उस अभियुक्त के द्वारा जो कथन किया गया, जो अपराध किया गया है और सेशन ने उसको विचार करने है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के तहत उस मामले को सुपुर्द कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मजिस्ट्रेट इस बात की सूचना लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी देता है। इसके द्वारा वह मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जा रहा है। ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि संहिता की धारा 226 के अनुसार एक अभियोजक अपने मामले का कथन अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप का वर्णन करते हैं और यह बताते हैं आरंभ करता है कि इस अभियुक्त को दोष किस साक्ष्य से साबित करेगा, कि वो जो साक्ष्य है उस किस साक्ष्य से एविडेंस से उसे दोष सिद्ध करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आपराधिक न्याय प्रशासन की एडवर्सरियल प्रणाली में आरोप पत्र से अभियुक्त के खिलाफ सामग्री को बाहर निकालना ट्रायल कोर्ट का कार्य नहीं होता है, क्योंकि इस प्रणाली में जिस भारत में लागू किया गया है न्यायालय तटस्थ मध्यस्थ तौर पर कार्य करता है, मध्यस्थता करवाता है। यही कारण है कि यह अभियोजक का कार्य होता है वह एक अभियुक्त के खिलाफ मामला अदालत में शुरू करे, ना कि न्यायाधीश स्वयं ऐसा करता है। जिसके खिलाफ अभियुक्त ने मामला दर्ज कराया है अदालत में वो शुरू होगा और कार्य होगा, मगर न कि न्यायाधीश स्वयं ऐसा करता है। न्यायाधीश कभी ऐसा नहीं करता है। जो कार्य है उसके खिलाफ दर्ज कराया तो उसके खिलाफ एक्शन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हमारी परीक्षा के इंपॉर्टेंट केस है, इसको पढ़ते हैं समझते हो केस क्या है, इंपॉर्टेंट केस क्या है। राम नरेश एंड अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य CR नंबर है 608/2016 केस है। मामले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा यह देखा गया कि लोक अभियोजक ये स्टैंड नहीं ले सकता था कि उसका मामला वही जैसा पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में कहा गया। जो पुलिस ने चार्जशीट बनाई थी उसने जैसे गया उससे कहा गया। इसके विपरीत धारा 226 का जनादेश यह था कि अभियोजक को रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत के माध्यम से ट्रायल कोर्ट का नेतृत्व करना होगा, जिसके आधार पर अभियोजक अभियुक्त के अपराध को स्थापित करना चाहता था और इस तरह वह सबूत के आधार पर न्यायालय को आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में अपनी राय बनाने में सहायता प्रदान करता था। जो आरोपी थे उन आरोपी के खिलाफ जो आरोप लगे थे उन आरोप के जो संबंध में जो आधार थे, मूल सबूत के जो आधार थे, उसके खिलाफ जो आरोप जो लगे तो उसकी राय बनाने की सहायता प्रदान करता था अभियुक्त के द्वारा। ट्रायल जो चार्जशीट के अंदर जो मौजूद एविडेंस मिले थे पुलिस को। अनुमोदन डिस्चार्ज क्या है? डिस्चार्ज से हम लोग क्या समझते हैं? विद्या के छात्रों के मन में ये प्रश्न बहुत बार उठता है कि अनुमोदन क्या है, क्या इससे क्या उद्देश्य है, इसका अर्थ हम बताएंगे। लोक अभियोजक द्वारा मामला खोले जाने के पश्चात धारा 226 के अंतर्गत अनुमोदन CRPC की जब्ती और इसका वर्णन हम दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 227 में मिलता है कि इसके अंतर्गत यदि न्यायाधीश ऐसा उचित लगता है तो वह अभियुक्त को आरोपों से उन्मोचित कर देता है। अगर जज को लगता है कि ये कार्य उसने नहीं किया, अभियुक्त आरोप सही नहीं है, तो डिस्चार्ज करें, यानी कि इस ऊपर अभियुक्त द्वारा बताए गए आरोप के तहत मामला नहीं चलेगा। कब ये अनुमोदन कब किया जाता है इसके समझने पहले धारा को समझना होगा। धारा क्या कहती है? ये धारा कहती है कि 227 यदि मामले में अभिलेख रिकॉर्ड ऑफ द केस उसके साथ जो दस्तावेज जो ग्राउंड दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है नियमित अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि विरुद्ध कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार नहीं है, अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने के आधार नहीं है, वह अभियुक्त को अनुमोदित कर देगा। उस आधार से वह उसे मुक्त कर देगा, अपने कारणों को लेखबद्ध रिकॉर्ड करेगा। ऐसा करने में जो रीजन जो भी थे, एलिगेशन जो भी थी, उन कारणों को वो लेखबद्ध रिकॉर्ड करेगा, दर्ज करेगा। ऐसे जो पर्याप्त जो आधार थे उनको रिकॉर्ड करेगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 227 जो कि एक लाभकारी
प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है अभियुक्त को लंबे समय तक उत्पीड़न से बचाना है, उसे जो पीड़ा होती है, जो कि स्वाभाविक रूप से होगा यदि मामले की सुनवाई लंबी चलेगी। अगर ट्रायल कोर्ट में ज़्यादा लंबे समय तक केस ज़्यादा चल रहा है, इसलिए सही व्यवस्था की गई है कि असल परीक्षण ट्रायल शुरू होने से पहले अभियुक्त को उन्मोचित होना एक मौका दिया जाए। अभियुक्त को एक उन्मोचित डिस्चार्ज उसे फ्री किया जाए, ऐसा मौका उसको मिलना चाहिए। किसको? अभियुक्त को। इस पर चार्जेस लगे और आपके पास ग्राउंड्स नहीं है, उसके लिए एलिगेशंस नहीं है उसके खिलाफ, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह धारा यह प्रदान करती है कि यदि मामले का अभिलेख एक इसके साथ जमा किए गए दस्तावेजों और अभियुक्त और अभियोजन के पक्ष की प्रस्तुति पर विचार करते हुए न्यायाधीश को यह विश्वास नहीं होता कि अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है, तो उन्मोचित उसे डिस्चार्ज कर सकता है। ऐसा करते हुए इस धारा के तहत ऐसा करने के कारणों को रिकॉर्ड करना होगा। अगर अभियुक्त को जज न्यायाधीश उसे उन्मोचित डिस्चार्ज करता है तो उसे ऐसे कारणों को रिकॉर्ड करना होगा। केवल कृष्ण बनाम सूरज बान एवं अन्य ऑल इंडिया रिपोर्ट 1980 सुप्रीम कोर्ट का 1780 नंबर केस है, उस केस के अंदर ये चीजें रिकॉर्ड कर बताई गई है। अब यहाँ एक मुख्य सवाल ये उठता है मेरे विद्यार्थी छात्रों, आखिर इस स्तर पर अभियुक्त को किस प्रकार की दलील देने की अनुमति होगी? वो दलील किस एलिगेशन किस पे लगा, दलील किस पे लगाएगा, और क्या अभियुक्त पक्ष भी अभियोजन पक्ष के समान दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है जिससे उसे उन्मोचित किया जा सके? इन सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में, इस लेख में हमको मिलेगा। डिस्चार्ज के स्तर पर अभियुक्त दलील देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने की सीमाएं क्या है? यदि हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 227 पर गौर करें तो हम यह पाएंगे कि मुख्य तौर पर अदालत को अभियोजन द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के आधार पर मामले के साथ आगे बढ़ने या नहीं बढ़ने का निर्णय लेने को कहती है। अगर हमारे पास कोई आधार नहीं उस मामले के खिलाफ तो हम उस चीज के लिए उसे किसी दूसरी पार्टी पर, अभियुक्त पर जिस पर आरोप लगा उसे सिद्ध नहीं कर सकते। हमारे लिए जानना जरूरी है आखिर संहिता की धारा 227 उपयोगी की गई अभिव्यक्ति मामले के अभिलेख के संहिता कानून का कार्य क्या तात्पर्य है। हालांकि शब्द मामले किसे कहते हैं संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन संहिता की धारा 209 उक्त शब्द पर रोशनी अवश्य डालती है। मामले गंभीर है। कैसा मामला है? आप याद करें कि हमने इस लेख की शुरुआत में संहिता की धारा 209 के विषय में क्या पढ़ा था। हमने यह जाना था कि संहिता की धारा 209 मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन न्यायालय को मामला सुपुर्द करने से संबंधित है। अपराध अन्यत्र एक्सक्लूसिव सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय टेरिबल हो, उस केस मामले में सेशन न्यायालय का जज न्यायाधीश सोच सके कि उससे ये विचारणीय है, वो उस चार्जेस को डिस्चार्ज करना चाहता है। इसके अंदर एलिगेशन जो भी है उसे लग रहा है कि जो आधार है वो आधार सही नहीं है, तो वो उस रीजन को डाल के उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस धारा के बारे में हमें यह भी जानना चाहिए कि मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सुपुर्द करने हुए सेशन अदालत को केस का रिकॉर्ड दस्तावेज यदि कोई हो तो जो सबूत में पेश किया जाना है वह भी भेजा जाता है। जो सबूत पेश किया गया था न्यायालय के सामने, सेशन न्यायालय के सामने, जिला कोर्ट के सामने, मामले विषय लोक अभियोजक को सूचना दी जाती है कि लोक अभियोजक को सूचना देने वाली बात हम पहले ही समझ चुके हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सूचना देनी पड़ेगी कि हम बात की पहले ही समझ चुके हैं। अब यहां से यह बात स्पष्ट की जा सकती है कि जिस मामले के अभिलेख और दस्तावेज की बात धारा 227 में की गई है वही रिकॉर्ड और दस्तावेज है। रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन न्यायालय को भेजे गए। अब चूंकि ये अभिलेख एवं दस्तावेज सेशन अदालत को मिलेंगे तो जाहिर उसके पास गौर करने को ये अभिलेख दस्तावेज मौजूद होंगे। जो दस्तावेज जो जाहिर करने, जो गौर करने के लिए होंगे, इसके विचाराधीन है या नहीं है, जो ऑफेंस जो लगाए गए हैं, जो एलिगेशन जो लगाई गई है
वो विचाराधीन है या नहीं है, सही है कि नहीं, लीगल है या नहीं, उसके अंदर कुछ तत्वों की कमी तो नहीं है। धारा 200 इस प्रकार से धारा 227 का स्पष्ट सही है, इसे धारा 209 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसी से सीधा मतलब ये निकलता है कि धारा 227 के अंतर्गत और 228 के दौरान भी चार्ज फ्रेम करने के चरण में जो चार्जेस लोग लगाने हैं, जिस अभियुक्त ने जो आरोप किया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उस पर चार्जेस लगते हैं कि इसने इसका धारदार हथियार से इसका मृत्यु की थी, इसे उकसाया गया था। अभियुक्त को किसी भी सामग्री अभिलेख दस्तावेजों को दाखिल करने का अधिकार संहिता में प्रदान नहीं किया गया है। कोई अभिलेख सामग्री को संहिता में प्रदान नहीं किया गया सीआरपीसी के अंदर। वह अधिकार अभियुक्त को केवल ट्रायल के चरण में दिया जाएगा, जब कोर्ट के अंदर ट्रायल चलेगा। इंपॉर्टेंट केस है एम.ई. शिवलिंग मूर्ति बनाम केंद्रीय अवशेषण ब्यूरो बेंगलुरु। क्रिमिनल अपील नंबर है 957 2017 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कि धारा 227 में उपयोगी की गई अभिव्यक्ति मामले के अभिलेख रिकॉर्ड ऑफ द केस, जो केस जो है रिकॉर्ड ऑफ द केस, उसके साथ दिए गए जो दस्तावेज थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो सबूत थे, तात्पर्य अभियोजन पक्ष द्वारा सामने लाए गए दस्तावेजों और अभिलेखों को यदि कोई हो से ना कि अभियुक्त पक्ष द्वारा सामने लाए गए दस्तावेजों अभिलेखों से जिसकी इस स्तर पर इजाजत नहीं होती है, उसकी इजाजत नहीं होती। जो अभियुक्त द्वारा पक्ष से जो सामने लाया गया था अभिलेखों में, उसकी इजाजत नहीं थी। अब यह सवाल उठता है कि आखिर धारा 227 में अभिव्यक्ति के अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की कब सुनवाई का क्या तात्पर्य? हमारे मन में प्रश्न उठता है कि अभियुक्त और अभियोजन की निवेदन की सुनवाई का क्या तात्पर्य? यह तो साफ अभियोजन से निवेदन तात्पर्य 26 में लोक अभियोजक द्वारा मामले खोलने के दौरान किए गए निवेदन में सबमिशन से है। जो सबमिशन किया था कि भाई जो आरोप जो लगाए थे मामले में, वो सबमिशन के बारे में बताया गया है। वही अभिव्यक्ति अभियुक्त के निवेदन को समझने के लिए हम उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ पड़ी ए ऑल इंडिया रिपोर्ट 2005 सुप्रीम कोर्ट का केस है, मामले को देख सकते हैं। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने साफ किया था कि आरोप तय करने चार्ज फ्रेम के चरण में अभियुक्त को केवल ये इजाजत होती है वह पुलिस द्वारा पेश की सामग्री तक ही सीमित रहकर अपनी दलीलें दे। जो पुलिस द्वारा सामग्री जब्त हुई थी, जो मौका वारदात पर जो सामग्री मिली थी। गौरतलब है कि सुप्रीडेंट और रिम्बेरेसर ऑफ लीगल अफेयर्स पश्चिम बंगाल बनाम अनिल कुमार बूजा एवं अन्य 1980 में 323 ACRC में केस था। उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीश वाली बेंच ने यह तय किया था कि मजिस्ट्रेट को आरोप तय करने का चरण में यह देखना होता है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा जो तथ्य साबित किए जाने हैं, जो अभियोजन और अभियुक्त वह अन्वेषण अधिकारी द्वारा आपूर्ति की गई हो, सामग्री के अनुसार सामान्य विचार में प्रथम दृष्टया अपराध के कमीशन का खुलासा करते हैं अथवा नहीं। जो आरोप किया गया है, जो अपराध किया गया है, इस मामले में देखा जाएगा। हालांकि इस मामले में यह विशिष्ट प्रश्न अदालत में तय नहीं किया गया था कि क्या आरोप के चरण किसी अभियुक्त के पास थे या नहीं थे, किसी भी सामग्री को अदालत के समक्ष पेश करने का अधिकार है या नहीं है। लेकिन अदालत के निर्णय में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें लगे कि अभियुक्त को ऐसा कोई अधिकार, अभियुक्त को अधिकार है वो एविडेंस पेश कर सकता है, क्योंकि संहिता के अनुसार मजिस्ट्रेट के पास उसके सामने केवल अभियोजन पक्ष द्वारा लाई गई सामग्री, अन्वेषण अधिकारी द्वारा लाए गए दस्तावेज, रिपोर्ट समेत मामले से अभिलेख, जो भी डॉक्यूमेंट उस केस के जो ग्राउंड से विचार करने के अधिकार होता है, जो भी एविडेंस दी गई है। अंत में यह भी देखा जा सकता है कि चूंकि धारा 227 एक लाभकारी प्रावधान है, जहां न्यायाधीश को यह निर्णय लेने का होता है अभियोजन द्वारा बताए गए मामले अभिलेख दस्तावेज के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ मामला बनता है या नहीं, और क्या अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया जाता है उचित होगा या नहीं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। यह आवश्यक भी नहीं है कि अभियुक्त को इस स्तर पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा लंबी चौड़ी दलीलें देने का अधिकार दिया जाए। उसको दलीलें देने का लंबी चौड़ी बातें कि इधर वो जो केस के रिलेटेड है भी नहीं, जो उस केस से संभव ही नहीं है। यह भी गौरतलब है कि इस स्तर पर
बहुत गहराई से जाकर साक्ष्य देखे जाने की उम्मीद नहीं होती, क्योंकि यह परीक्षण ट्रायल स्टेज नहीं होती है, बल्कि यह केवल ये देखा जाता है अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया जो मामला जो बनता है या नहीं, उसी आधार पर अदालत अपना निर्णय लेती है। प्रथम जो दृष्टि में जो डॉक्यूमेंट जो मिले हैं, रिकॉर्ड जो मिले, जो एविडेंस जो मिले, जो ग्राउंड्स मिले हैं, अगर वो ग्राउंड्स उस अभियुक्त के खिलाफ नहीं है, और वह अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।